ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 18 से मंत्र नंबर 8 से 10 तक सब परमात्मा से सब परमात्मा एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं मंत्र के माध्यम से, न तत्व वचनन सत्यम न तत्व वचनम रसा यद भूत हित मत्यंत में ततः सत्यम मतम मम। भीष्म पितामह बताते हैं कि तत्व वचन का नाम सत्य नहीं है और अतत्व वचन का नाम मरसा नहीं है, मिथ्या नहीं है, जिससे मनुष्य का कल्याण होवे, जिससे मनुष्य अभय प्राप्त करे, निश्रेय प्राप्त करे, कल्याण प्राप्त करे, उसका नाम सत्य। तो वह उपाय है, वह तो सृष्टि के पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में जादू का खेल आया। सत्यम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और विधि माने इति कर्तव्यता, यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। अब 8वें मंत्र में यह बात सुनाते हैं। सप्त प्राणा भवंती, ये कहते हैं कि यह जो इंद्रियों के द्वारा वस्तुएं जानी जाती हैं, इंद्रियार्थ विज्ञान बोलते हैं, आजकल इसी को विज्ञान बोलते हैं। वह गिनती थोड़ी कम बेसी कर लेते हैं। आप देखो, हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णन आया है कि यह जो आँख है, इससे हम रूप देखते हैं। तो ऐसा वर्णन है कि किसी की समझ में जल्दी आती है, जल्दी आती नहीं है, यह बात उनके वर्णन है। उसमें वर्णन है, एक होता है नेत्र इंद्रिय, तो वह नाखून से लेकर सिर तक समूचे शरीर में रहता है। नेत्रेंद्रिय अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में है और सूक्ष्म शरीर जो है वह मध्यम परिणाम है। तो एक आँख तो वह है जो इंद्रिय रूप है और समूचे शरीर में व्याप्त रहता है, और एक नेत्र वह है जो गोलक, यह आईना चश्मा लगा हुआ है, मुंह के ऊपर ऊपरी भाग में बना हुआ है। तो स्थूल शरीर में जिसको नेत्र बोलते हैं, यह नेत्र गोलक है, और नेत्र इंद्रिय जो है वह स्थूल शरीर में नहीं है। वह तो 17 तत्व वाला जो लिंग शरीर है उसमें है, और वह 17 तत्व वाला लिंग शरीर नाखून से लेकर सिर तक व्याप्त रहता है। तो इसका अर्थ हुआ, आप देखो इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि हमारे सारे शरीर में आँख वाली धातु फैली हुई है और कान वाली धातु फैली हुई है और नाक वाली और जीभ वाली धातु फैली हुई है सारे शरीर में, और छूने वाली धातु भी सारे शरीर में फैली हुई है। इसलिए आगे यह संभव है कि जब विज्ञान की उन्नति हो, साइंस की जब उन्नति होवे, तब क्या संभव है कि यह हथेली पर एक आँख बना दी जाए और मनुष्य ऐसे अपना हाथ करे और पंजे के पिछले भाग से देख सके। देखो, यह हम विज्ञान की संभावना आपको बताते हैं। यह विज्ञान की संभावना है। ऐसे हो सकता है कि अंगूठे में आगे चल करके ऐसा ऑपरेशन हो सके और शरीर में गंध ग्रहण करने वाली जो धातु फैली हुई है वह अंगूठे से निकाल दी जाए और उससे फूल छुएं और गंध मालूम पड़ जाए कि यह कौन सा गंध है। विज्ञान की संभावनाओं से हम कभी इनकार नहीं कर सकते। हम आपको यह भी सुनावें कि पहले बौद्ध लोग ऐसा मानते थे कि 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, एक प्राप्तकारी और एक अप्राप्तकारी। तो ऐसा मानते थे कि कान जो है वह बंदूक की आवाज़ होती है, तो वहाँ तक कान फैला हुआ है और सुन लेता है, और आँख जो है वह सामने की चीज़ में जाती है और उसको देखती है। पर वेदांतियों का यह सिद्धांत है कि ये जाकर वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते। जैसे नाक में गंध जब घुसती है तो नाक ग्रहण करती है, जिह्वा पर जैसे रस आता है तो जिह्वा को मालूम पड़ता है, त्वचा के पास कोई चीज़ आने पर जैसे मालूम पड़ती है, वैसे आँख के भीतर और कान के भीतर रूप और शब्द जब प्रवेश करते हैं तब मालूम पड़ते हैं। आत्मसात करने पर जब घटावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य दोनों एक होते हैं, तब उसका ज्ञान होता है। यह आपको इसलिए सुनाते हैं कि इस विज्ञान की भी हमारे बड़ी उन्नति हो चुकी है।
सप्त प्राणा भवन्ति तस्मात्, ये 2 कान, 2 आँख, 2 नाक और 1 मुंह, ये जो 7 छिद्र शरीर में बने हैं और जिससे 7 इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है, माने 2 आँख में नेत्रेंद्रिय, 2 कान में, 1 श्रोतेंद्रिय, 2 कान में, घ्राणेंद्रिय, 1 जीभ में, रसनेंद्रिय और त्वचा में स्पर्शेंद्रिय, त्वगेवेंद्रिय, ये जो प्रकट होती हैं, तो ये 7 प्राण हैं, 7 छिद्रों में प्रकट। ये पहले नहीं थे, ये बाद में प्रकट हुए। सप्त अचिर्ष समाधि, सप्त अचिर्ष समिधा, सप्त होमा, ये कहते हैं कि अपने अपने विषय को प्रकाशित करने के लिए जो ज्ञान है वह 7 ज्योतियों भी उसी से प्रकट होती हैं, और उनके जो 7 समाधि है, माने 7 जो विषय हैं, वे भी उन्हीं से प्रकट होते हैं। गंध से नाक मालूम पड़ती है। वेदांत में समझो, जब यह विचार आता है कार्य कारण भाव का, भाव को तो ऐसा चकनाचूर करते हैं महाराज, ये दुनियादार लोग जो राग द्वेष करते हैं, वह कार्य कारण की कल्पना करके राग द्वेष करते हैं। अच्छा, आप बताओ गंध किसको बोलते हैं? तो उसकी परिभाषा हुई, क्योंकि जहाँ दुर्गंध आवेगी, पड़ोसियों से लड़ाई होती है कि तुम्हारे घर में से बड़ी दुर्गंध आ रही है, और बगीचे में जाकर बैठने में बड़ा आनंद आता है, सुगंध आ रही है। राग द्वेष कहाँ से होता है? बोले गंध के कारण। कल किसी के घर हम गए थे, उस मकान के नीचे वह पता नहीं कि मांस की गंध थी, कि मछली की गंध थी, कि प्याज की गंध थी, हम तो पहचान भी नहीं सके। 1 मिनट खड़ा होना निचले हिस्से में कठिन हो गया हम लोगों को। लिफ्ट जब तक आवे कठिन हो गया। अब जो लोग वहाँ रहते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता। तो आपको यह बात सुनाते हैं कि गंध किसको कहते हैं, कि जो नाक से ग्रहण हो, नाक से मालूम पड़े, उसका नाम गंध। घ्राण ग्रहेव गुण गंध। बोले अच्छा भाई, नाक किसको कहते हैं? कि जो गंध को ग्रहण करे उसका नाम नाक। गंध ग्राहम नंद ग्राहकम इंद्रियम, गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय का नाम नाक। अच्छा, अब दोनों में से बताओ कि पहले नाक की पहले गंध, कौन कार्य कौन कारण? आपको सुनाते हैं। बिना गंध मालूम पड़े नाक का पता ही नहीं चलेगा। तो असल में गंध और नाक ये 2 चीज़ नहीं है। जो नासिका इंद्रिय है वह गंधात्मक ही है, गंधात्मक ही नासिका इंद्रिय है। तो अब बोले भाई, इसी तरह से देखो, पहले संकल्प के बिना मन क्या, और मन के बिना संकल्प क्या। तो यह सृष्टि का जो कर्म है, इसी को बोलते हैं अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय माने जिसमें ये दिख रही हैं और जिसको ये दिख रही हैं, जिससे जुदा करके बताना मुश्किल, अपने अधिष्ठान से और अपने प्रकाशक से भिन्न करके इनको बताना बड़ा कठिन। तो अब देखो, इंद्रियां और इंद्रियों से होने वाला विज्ञान और उसके विषय और उनके जो 7 प्रकार के विषय, विज्ञान जो हवन होता है, और 7 लोक जो इंद्रियों के स्थान हैं, सो ये 7 उनके लोक हैं जिनमें ये 7 इंद्रियां विचरण करती हैं। इस प्रकार ये 7 करके जिनकी गिनती होती है, और जो हमारे गुहा में शरीर में स्थित है, ये पहले नहीं थे, ये बाद में नहीं रहेंगे। इसलिए ना असद आसीत अदानीम, ये बीच में कैसे पैदा हुए? कि जैसे मन में सपना, जैसे बाहर जादू का खेल पैदा होवे, थोड़ी देर तक दिखे। यह कहो कि ये तो बहुत देर दिखते हैं, तो ये बहुत देर इसलिए दिखते हैं कि तुम देह में बैठकर देखते हो। यह जैसे फ़ोटो खींचते हैं ना, जो कैमरा एक जगह पर रखा जाता है, तो ऊपर को उसका मुंह करके खींचा तो फ़ोटो दूसरे ढंग का आवेगा, और नीचे को मुंह करके खींचा तो फ़ोटो दूसरे ढंग का आवेगा। बिल्कुल पास से खींचो तो दूसरा, और दूर से खींचो तो दूसरा फ़ोटो नाटा आवेगा, मोटा लंबा आवेगा। फ़ोटो मोटा आवे, छोटा आवे, यह क्यों होता है? कि यह कैमरे में दृष्टिकोण से होता है। तो यह जो हम लोगों की सृष्टि बहुत लंबी मालूम पड़ती है, इसका कारण क्या है? हमारे कैमरे का जो मंडल है, यह सृष्टि को देखता है, यह अहंग मंडल है, और एक इदम मंडल। तो हम अहम मंडल के द्वारा इदम मंडल का फोटो लेते हैं। वस्तुएं भी
अपने में से रोशनी फेंकते हैं और दोनों जब टकराती हैं तब विषय का ग्रहण होता है। इसको रई और अग्नि सोम बोलते हैं। रई और प्राण बोलते हैं। वेद में इसका नाम प्राण और रई, अग्नि और सोम। अग्नि सोमात्मक जगत, चंद्रमंडल से भी रोशनी निकलती है और अग्निमंडल से भी रोशनी निकलती है और यह सृष्टि ग्रहण होती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।